आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। वहां जनाजा नहीं निकलता है, अपितु वह एक अपेक्षित घटना का उत्सव है। भक्त जनों ने इसके लिए प्रार्थना की थी और भविष्यद्वक्ताओं ने इसकी पुराने नियम में घोषणा की थी। अब सब कुछ यथाकथित पूरा हो गया है और परमेश्वर ने अपना नाम ऊंचा किया है। इन सब बातों पर परमेश्वर का दंड आया है, अतः वहां आनंद मनाया जा रहा है। आज आपका मन किस बात पर लगा है? उन दिनों इसका महान अंतर पड़ेगा, क्योंकि आप या तो विलाप करने वालों में होंगे या आनंद मनाने वालों में होंगे। आप किस ओर होना चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 उसके 21 पद में आगे लिखा है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। जी हाँ, स्वर्ग भी हमारा ध्यान उपद्रव की ओर आकर्षित करता है, जिसमें बेबीलोन अकस्मात ही पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। जैसे एक पत्थर पानी में गिरने पर बड़ी छपाक की आवाज के साथ गहरे में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार बेबीलोन भी विलोप हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। तब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के 22 और 23 पद में, वीणा बजाने वाले और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। मेरे प्रियो, देखिए, उस दिन यहाँ कुछ होने वाला है। रॉक संगीत न रहेगा, और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा। तब सब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा। मार्ग की सब बत्तियां उस समय बुझ जाएंगी और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। न विवाह होंगे और न ही विवाह में लेन देन की चर्चा सुनाई देगी, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। मेरे विचार में अब से आगे हम अधिकाधिक जादू टोना, भूत सिद्धि और शैतानी बातें देखेंगे। हम ज्यों-ज्यों समय के अंत की ओर बढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों शैतानी बातें बढ़ती जाएंगी। शैतान मनुष्य को धोखा देगा और उनकी आंखों पर पर्दा डालेगा। आज के हमारे युग में भी अनेक कथित घटनाएं हैं जिन्हें शैतान ने अंधा कर दिया है, और बहुत सारे अंधे भी पाए जाते हैं। उनके आंखों में पट्टियां बांधी गई है। मेरे प्रियो, आज का जनमान्य संगीत बेबीलोन में समाप्त हो जाएगा। यहां तक कि मधुर संगीत भी उस समय नहीं रहेगा। उस समय ख्रिस्त विरोधी की सेवा में अर्पित हस्तकला का भी अंत हो जाएगा। फैक्ट्रियों की मशीनें सब काम करना बंद कर देंगी। नगर की ज्योतिर्मय बत्तियां भी सदा के लिए बंद हो जाएंगी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसके 16 से 22 पद में इन सब बातों के आरंभ का विवरण देखना है, जो एक अति रोचक बात है।
यहाँ तक कि सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का भी अंत हो जाएगा। व्यापार जगत के सम्राट भी समाप्त हो जाएंगे। उस नगर ने ख्रिस्त विरोधी की उपासना करके संसार को भरमाया था। यह एक अत्यधिक प्रबल भ्रम था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय के 24 पद में आगे लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। जी हाँ, उस नगर में परमेश्वर के भक्तों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। अतः परमेश्वर बदला लेने के लिए उस नगर को दंड देगा। बेबीलोन एक हत्यारा नगर था। उसके पाप की पराकाष्ठा थी कि उसने परमेश्वर के लोगों का संहार किया। बेबीलोन के विनाश पर विचार करते समय हमें प्राचीन काल के अन्य सब महानगरों एवं सभ्यताओं का भी ध्यान रखना है और ध्यान आता है जिनका पतन हो चुका है। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध पुस्तक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। लेखक उस राज्य के पतन एवं विलोप हो जाने के 5 मुख्य कारण हमें बताता है। पहला, परिवार का सम्मान एवं पवित्रता का हनन। परिवार ही मानवीय समाज की इकाई है। दूसरा, कर का लगातार बढ़ना, जनता का पैसा रोटी और मनोरंजन में उड़ाना। तीसरा, आनंद की अभिलाषा का पागलपन, खेलकूद का वर्ष प्रतिवर्ष अधिकाधिक उत्साही, पाश्विक और अनैतिक होना। चौथा, हथियारों का वृहत उत्पाद जबकि शत्रु तो मन में है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का क्षय होना। और पांचवा, धर्म का अंत, केवल ऊपरी दिखावा जिसमें सच्चा जीवन स्पर्श नहीं था और मनुष्य के मार्गदर्शन का भी सामर्थ्य नहीं था। प्रायः कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। उपरोक्त प्रकाश में इसका अर्थ स्पष्ट होता है। हम अपनी आज की संस्कृति में इन 5 तथ्यों को सक्रिय होते हुए देख सकते हैं। भविष्य में बेबीलोन के विनाश के कारण भी यही होंगे। इन कारणों से देश, परिवार वरन व्यक्ति का भी विनाश होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मनुष्य के पाप की दुखद कहानी का अंततः अंत हो जाएगा। मेरे प्रियो, यह अध्याय एक भयानक युग का समापन करता है जिसे प्रभु यीशु ने महाक्लेश कहा है। अगले अध्याय में हम प्रभु यीशु का पृथ्वी पर पुनः आगमन देखते हैं, जब वह इस अंधकार, विषाद और विनाश के युग का अंत करेगा। यह उसके आगमन का नकारात्मक पक्ष है। उसके आगमन का सकारात्मक पक्ष है प्रभु का दिन, जो अध्याय 20 में सहस्त्र वर्षीय राज्य कहा गया है। अब आइए हम महाक्लेश के युग का अंतिम अवलोकन करें। उसकी विनाशकारी तथा विध्वंसक घटनाओं को देखें, जो किसी मशीन गन बंदूक से निकलती गोलियों के समान बड़ी तेजी से घटित होती हैं। यह संपूर्ण युग 7 वर्ष का है, जिसे दानियल की भविष्यवाणी में 70वां सप्ताह कहा गया है। पुराने नियम में दानियल ने इसका विभाजन किया है और नए नियम में यूहन्ना इसे 3.5 वर्ष के 2 स्पष्ट भागों में विभाजित करता है। इस पृथ्वी से कलीसिया के कूच करने के बाद ख्रिस्त विरोधी का विश्व शक्ति स्वरूप उदय होगा। वह शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि लेकर के आएगा। महाक्लेश के प्रथम भाग में वह अद्भुत परिवर्तन लाएगा, जिनसे मनुष्य को महान लाभ होगा। वह झूठी शांति लाएगा। उसके अधीन सब सरकारें तथा धर्म होंगे। उस युग में एक संसार, एक धर्म और सब कुछ एक ही होगा। संसार अपनी चरम सीमा पर होगा, जिसे मनुष्य 1000 वर्षीय प्रभु राज समझने की भूल करेगा। यह उस युग का महानतम झूठ होगा। सच्ची कलीसिया मसीह की देह महाक्लेश से पूर्व उठा ली जाएगी। वह मसीह की दुल्हन होगी, जिसे हम शीघ्र ही पुस्तक के अंत में देखेंगे, अर्थात अध्याय 20 में। इस्राएल एक बार फिर पृथ्वी पर परमेश्वर का गवाह होगा और 1,44,000 दृढ़ भक्त
जिन पर परमेश्वर के आत्मा द्वारा मुहर लगाई जाएगी। ये भक्तजन इस संसार में परमेश्वर की गवाही देंगे। इनके साथ ही अन्य जातियों के एक विशाल जनसमूह पर भी मुहर लगाई जाएगी। मेरे प्रियो, अब इस 7 वर्षीय युग के मध्य किसी समय उत्तर देश का राजा, जो मेरे विचार में रूस होगा, इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए आएगा। परमेश्वर उस राजा को वैसा ही दंड देगा जैसा उसने सदोम और अमोरा को दंड दिया था। इस दृश्य का विवरण आपके लिए यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 38 में दिया गया है। उसके आने से युद्ध छिड़ जाएगा। अब ख्रिस्त विरोधी आगे बढ़ेगा और मेरे विचार में अनेकों पर से उसके भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। शैतान के नियंत्रण में बेचैन मनुष्य आगे बढ़ेंगे और संसार एक पके हुए फल की नाई गिर जाएगा। यह पाप का पुरुष ख्रिस्त विरोधी इस्राएल के साथ बांधी गई अपनी वाचा को तोड़ देगा। मेरे मित्रों, इस युग में मध्य पूर्वी एशिया गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। बेबीलोन संसार की राजनीति तथा आर्थिक राजधानी होगा। यरूशलेम, जिसे बेबीलोन भी कहा गया है, धर्म का केंद्र होगा। ख्रिस्त विरोधी का आरंभ रोम से होगा और झूठे भविष्यद्वक्ता का आरंभ यरूशलेम से होगा। सत्ता हाथ में आ जाने पर ख्रिस्त विरोधी बेबीलोन का नवनिर्माण करेगा। झूठी कलीसिया उस समय ख्रिस्त विरोधी और उसके अधीनस्थ राजाओं द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। फरात नदी पर स्थित प्राचीन बेबीलोन संसार का राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र बन जाएगा। आज जबकि एक मध्य पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश पेट्रोलियम रोककर संसार को घुटने टेकने पर विवश कर देता है, तो उस क्षेत्र में जब प्राचीन बेबीलोन एक बार फिर विश्व केंद्र बनेगा, तब क्या होगा? जी हाँ, विश्व के बड़े बड़े नगर उजड़कर गांव हो जाएंगे। परमेश्वर का त्याग करने वाले और निंदा करने वाले संसार पर परमेश्वर का दंड अकस्मात ही आएगा। एक ही झटके में संसार की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। प्रकृति पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी की घास एवं पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, सितारे, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक के बाद एक विपत्तियां आएंगी, परंतु मनुष्य मन नहीं फिराएगा। जी हाँ, सच तो यह है कि उस समय मनुष्य परमेश्वर की निंदा करेगा और उसको कोसेगा, अर्थात चुनौती देगा। सेनाएं इस्राएल के विरुद्ध उठेंगी और 3.5 वर्ष तक युद्ध चलेगा। यह हर्मगिदोन का युद्ध होगा, हर्मगिदोन का संग्राम नहीं। लाखों मनुष्य उस समय इस्राएल में प्रवेश करेंगे। वे वहां युद्ध करेंगे, परंतु नष्ट किए जाएंगे। घोड़े की लगाम तक लहू बहेगा। यह बड़ा बोल नहीं है, यथार्थ में लहू 4 फुट ऊंचाई तक बहेगा। मेरे मित्रों, इस अव्यवस्था के भयानक स्थल में जब मनुष्य के कर्म और शैतान की युक्तियां काम कर रही होंगी, तब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा। जी हाँ, राजा पृथ्वी पर आने वाला है, परंतु इन सब बातों से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना और उसके साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब कलीसिया उसके साथ होगी। अतः हमने अध्याय 4 से अध्याय 18 तक जो भी देखा है, उसका पूरा होना कलीसिया के भाग में नहीं है। कलीसिया तो उस धन्य आशा और महान परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमावन प्रगटीकरण की प्रतीक्षा में है। हम प्रभु यीशु के पुनः आगमन का दिन नहीं जानते हैं। हम तो उस युग को भी नहीं जानते जब वह आएगा, परंतु उसका आगमन निकट है, आज ही हो सकता है। दूसरी ओर वह 100 वर्षों तक न आए या सैकड़ों वर्षों तक न आए, कोई भी नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु अपने कलीसिया के लिए कब आएगा। यदि कोई प्रभु के आगमन का दिन निश्चित करे, तो वह परमेश्वर के कालक्रम से हटकर है। उसकी जानकारी परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। आज
हम बस यही कह सकते हैं कि जो कुछ संसार में हो रहा है वह अति अर्थपूर्ण है। हम संसार के इतिहास के एक महान युग में वास करते हैं और निश्चित रूप से यदि कुछ कह सकते हैं तो वह है हमारा उद्धार हमारे विश्वास करने के समय की तुलना में कहीं अधिक निकट है। प्रचारक डॉक्टर विल एंडरसन कहते हैं, परमेश्वर मंच तैयार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शीघ्र आने वाला है, परंतु यदि वह इस समय आने की योजना नहीं बना रहा है, और क्योंकि संसार को इस स्थिति में पुनः लाने के लिए बहुत काम करना होगा। यदि मैं प्रभु के स्थान में होता तो मैं इसी समय आकर कलीसिया को इस पृथ्वी से उठा ले जाता। मेरे मित्रों, हम आशा करते हैं कि वह इसी समय आ जाए, परंतु हम बस इतना ही जानते हैं कि महाक्लेश के भयानक समय से पूर्व कलीसिया उठा ली जाएगी। हमें उसके आगमन का समय आंकने के लिए कोई चिन्ह नहीं दिए गए हैं, परंतु हम परिस्थिति को तैयार होता हुआ देख रहे हैं। आपने आज के युग में देखा है और बहुत अत्यधिक गंभीर घटनाओं को भी आप देख सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि पश्चिमी यूरोप रोमी साम्राज्य को पुनः स्थापन हेतु किसी सामर्थ्य अगुवे की प्रतीक्षा में है और ख्रिस्त विरोधी आने वाला है। यद्यपि वे इस सत्य से अनभिज्ञ हैं, वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। हम उत्तर दिशा में महाशक्ति रूस को देख सकते हैं। मिस्र फिर खड़ा हो गया है। सोए हुए देश चीन को हमने जगा दिया है। वह एक विशाल जनसंख्या का देश भी हो गया है और एक दिन वह सामने निकल करके आएगा। इस परिदृश्य का मुख्य दृश्य इस्राएल है, जो फिर से अपने देश में आ गया है। सब कुछ तैयार हो चुका है और कलीसिया किसी भी समय उठा ली जाएगी और महाक्लेश का आरंभ हो जाएगा। परंतु ऐसा न भी हो, क्योंकि हम ना तो उस दिन को और न ही उस घड़ी को जानते हैं। मेरे मित्रों, ये सारी बातें परमेश्वर ही जानता है और उसी के अधीन है, परंतु हमें तैयार रहना है, क्योंकि वचन के अनुसार सारी बातें पूरी हो रही हैं।